नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको LIC के एक नए बेहतरीन प्लान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये प्लान LIC का सबसे बेहतरीन प्लान में से एक होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है इसमें ऐसा यूनिक जो इस प्लान को सबसे बेहतरीन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC सरल जीवन बीमा और स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। प्लान नंबर 859 आम आदमी का टर्म प्लान। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 18 ईयर्स, कम से कम 18 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री है इसमें 65 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। 65 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है इसमें 70 ईयर्स। आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम उतना ले सकते हैं जब आपकी पॉलिसी पूरी हो, तब आपकी एज 70 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पॉलिसी टर्म नहीं ले सकते। जैसे अगर कोई 50 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं तो वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए ये प्लान ले पाएंगे, क्योंकि जब 20 साल बाद पॉलिसी पूरी होगी वो 70 के हो जाएंगे। सम एश्योर्ड है इसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख। इसको आप 50,000 के गुणांक में भी ले सकते हैं। 50,000 के मल्टीपल में आप इसको सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम आप 25 लाख तक ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म है इसमें 5 to 40 ईयर्स, कम से कम 5 साल के लिए और मैक्सिमम आप 40 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन आपकी मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम ले पाएंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें है। सबसे पहला है रेगुलर प्रीमियम। जितने टाइम के लिए आपने पॉलिसी ली है, लाइक 30 ईयर्स के लिए लिए, तो 30 साल रेगुलर आपको प्रीमियम पे करना है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अगर आप 30 साल नहीं करना चाहते हैं तो आप लिमिटेड प्रीमियम पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 साल या स्टार्टिंग के 10 साल आप सभी प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना है आगे। या फिर आप चाहें तो एक मुश्त सिंगल प्रीमियम भी लमसम पेमेंट दे सकते हैं। फिर है वेटिंग पीरियड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। जब आपकी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जारी होगी, उसके बाद से आपके 45 दिन वेटिंग पीरियड होता है। इसके बाद आपकी कंप्लीट रिस्क कवर चालू होगी। परचेज मोड इसमें है, आप इसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फीचर्स इसमें क्या है, सबसे पहला है प्रीमियम पेमेंट मोड्स। आप चाहें तो सिंगल दे सकते हैं, आप चाहें तो मंथली ऑटो डेबिट जो हमारा है सिस्टम नेच उसके थ्रू दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हार्फेली दे सकते हैं या फिर ईयरली दे सकते हैं। इसमें बाकी प्लान की तरह आप क्वार्टरली मोड में पे नहीं कर सकते हैं। सेकंड फीचर आपको मिलेगा इसमें टैक्स बेनिफिट। सबसे पहला है, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे अंडर सेक्शन 80C में, उसमें आप 1.5 लाख तक रिबेट ले सकते हैं। सेकंड है, जो भी आपका डेथ क्लेम बनेगा वो आपका टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। थर्ड है ग्रेस पीरियड, जो आपको मिलेगा मंथली में 15 डेज और अदर हार्फेली और ईयरली मोड में मिलेगा आपको 30 डेज। इस दौरान आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। और फोर्थ बेनिफिट इसमें मिलेगा आपको हाई बेसिक सम एश्योर्ड का। जितना बड़ा आप सम एश्योर्ड लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ % रिबेट दी जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं इन केस ऑफ डेथ क्या होगा। अगर डेथ स्टार्टिंग के वेटिंग पीरियड 45 डेज में हुई है तो उस केस में अगर डेथ होती है तो क्या दिया जाएगा। अगर नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में 100% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड विदाउट GST आपको दिया जाएगा। जो भी आपने प्रीमियम पे किए उसका 100% आपको विदाउट GST पे कर दिया जाएगा। और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उस केस में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा। ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, वो मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊँगा। और इन केस ऑफ डेथ आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 45 डेज, स्टार्टिंग के 45 डेज़ के बाद अगर डेथ होती है तो उस केस में क्या दिया जाएगा। अगर नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में सम एश्योर्ड दिया जाएगा, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उस केस में भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा। ये दोनों ही सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपको सेम दिए जाएंगे, आपको एक्सीडेंट में डबल क्लेम नहीं दिया जाएगा इसमें। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला, अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं तो उस केस में आपके 3 फैक्टर देखे जाएंगे डेथ क्लेम में। सबसे पहला 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम देखा जाएगा, या फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड देखा जाएगा, या फिर 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड देखा जाएगा। इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने सिंगल प्रीमियम यूज़ किया है तो उस केस में आपके 2 फैक्टर देखे जाएंगे। सबसे पहला है 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, सेकंड 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो पे किया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट्स, अगर आप इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव करते हैं तो आपको लास्ट में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जो भी आपने पैसा पे किया है उस पर ना कोई बोनस दिया जाएगा, ना ही वो सेम पैसा आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक टर्म प्लान है। राइडर्स इसमें आपको कोई भी अवेलेबल नहीं है, लाइक डबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है या क्रिटिकल इलनेस राइडर है, डिसेबिलिटी राइडर है, उनमें से इस तरीके के राइडर आप इसमें नहीं ले सकते हैं। थर्ड है पेड अप वैल्यू।
इस पॉलिसी में आपको पेड अप वैल्यू नहीं दी जाएगी। पेड अप वैल्यू बेसिकली फ्रेंड्स वो होती है, जैसे बाकी प्लान्स के अंदर मिनिमम अगर आप 5 ईयर्स प्लान में पे करके अगर आगे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करते हैं तो भी मैच्योरिटी के बाद आपको एक लमसम आपने जो पेमेंट किया वो दिया जाएगा, वो पेड अप वैल्यू दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी में पेमेंट ही नहीं मिलेगा। फोर्थ है, आपको इसमें लोन की फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। सरेंडर वैल्यू यहाँ कुछ ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ सरेंडर वैल्यू दी जाएगी। सरेंडर वैल्यू बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप इस पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो वो क्या अमाउंट आपको मिलेगा वही सरेंडर वैल्यू होता है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम मोड यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं दी जाएगी। सेकंड, अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली अगर आप नेक्स्ट डे ही उसको कैंसिल करवाना चाहें तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला काम आएगा, 70% इंटू सिंगल प्रीमियम इंटू अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। इसके अकॉर्डिंग आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी। और अगर लिमिटेड पेमेंट मोड यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको आफ्टर 2 ईयर्स ही सरेंडर अवेलेबल होगा। स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में अगर आप सरेंडर करते हो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, 2 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा सरेंडर के लिए। तो उस केस में ये फॉर्मूला काम आएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, इस प्लान को कौन नहीं ले सकता है, वो है हाउसवाइफ, प्रेग्नेंट फीमेल्स, थर्ड जेंडर और स्टूडेंट्स। बट ऐसे स्टूडेंट्स इस प्लान को ले सकते हैं जो इस पॉलिसी को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी ले रहे हैं फॉर एजुकेशन लोन। इसके अलावा जो भी अदर पर्सन है वो इस प्लान को ले सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी आपको इसमें पूरा करना पड़ेगा। वो है सबसे पहला, आपके पास स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको कंपटीशन ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ेगा। कंपटीशन ऑफ इनकम बेसिकली जब आप अपने CA से इनकम टैक्स फिल करवाएंगे उस टाइम आपको ये दिया जाएगा, वो आपको सबमिट करना है। या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उस केस में आपको फॉर्म 16 सबमिट करना है, या फिर आपके 3 मंथ्स की जो सैलरी शीट है, जो सैलरी स्लिप है, इसके साथ आपको आपका बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है 3 मंथ्स की। थर्ड फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, अगर आपकी एनुअल इनकम 1.8 लाख या 1.8 लाख से कम है तो उस केस में आप LIC का सरल जीवन बीमा प्लान मैक्सिमम 5 लाख का ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का आपको ये प्लान नहीं दिया जाएगा। और अगर आपकी एनुअल इनकम मोर देन 1.8 लाख है तो उस केस में आपको ये मैक्सिमम 25 लाख का ही प्लान मिलेगा। लेकिन आपकी इनकम के मल्टीपल ग्रेड के अकॉर्डिंग ये आपको दिया जाएगा। मल्टीपल ग्रेड या मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आपकी अगर एज 35 है तो मैक्सिमम आपकी इनकम का 12 टाइम्स ही ये दिया जाएगा प्लान आपको। इसको विथ एग्जांपल अगर हम समझें तो अगर आप 37 ईयर्स के हैं और अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो उस केस में आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स आपको दिया जाएगा, वो होता है 30 लाख रुपीज़। लेकिन ये प्लान मैक्सिमम 25 लाख का ही है तो आपको मैक्सिमम 25 लाख सम एश्योर्ड का ही ये दिया जाएगा। फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको इसमें पूरी करनी पड़ेगी, वो आपकी एज और आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, जो इस तरीके से हैं। अगर आप ये प्लान लेने में इंटरेस्टेड है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं इन मेडिकल्स के लिए। तो आइए अब हम इस प्लान को समझते हैं विथ एग्जांपल। अगर कोई X नाम का 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है 40 साल के लिए और सम एश्योर्ड अगर वो लेता है 10 लाख की अगर वो सरल जीवन बीमा लेता है तो उस केस में उनकी प्रीमियम, अगर वो रेगुलर मोड में प्रीमियम देते हैं तो उस केस में उसकी प्रीमियम आएगी 6,820। अगर वो सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं तो उस केस में उनकी प्रीमियम आएगी 92,330। अगर वो स्टार्टिंग के 5 साल ही पे करना चाहते हैं तो उस केस में उनकी प्रीमियम आएगी 21,820। अगर वो स्टार्टिंग के 10 साल ही पे करना चाहते हैं तो उस केस में उनको पे करना है 12,810 रुपीज़। तो ये चारों मोड में से जो भी वो चूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रीमियम उनको पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये प्रीमियम सारी विदाउट 18% GST, इसके साथ आपको 18% GST भी पे करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, जो हमने सेम X नाम के 30 ईयर्स के पर्सन का ही लिया है और सेम पॉलिसी टर्म हमने रखा है और यहाँ हमने सम एश्योर्ड जस्ट डबल कर दिया है, 20 लाख का कर दिया है, जिससे आप इजीली समझ पाएँ आपके प्रीमियम में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ अगर वो रेगुलर मोड से देना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 13,340। अगर सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं तो देने पड़ेंगे 1,84,360। अगर स्टार्टिंग के 5 साल ही पे करना चाहते हैं तो 43,340। और अगर स्टार्टिंग के 10 साल ही पे करना चाहते हैं तो देने पड़ेंगे 25,320। तो फ्रेंड्स अगर आप पिछले 10 लाख के सम एश्योर्ड से अगर ये प्रीमियम कंपेयर करें तो यहाँ पे सम एश्योर्ड हमने डबल किया है लेकिन प्रीमियम में यहाँ आपको 300 का वेरिएशन दिखेगा। अगर आप कोई भी मोड लेते हैं तो 300 रुपये आपको यहाँ पे कम देने पड़ेंगे, बजाय इसके कि अगर ये 10-10 लाख के 2 प्लान लें। और ये भी प्रीमियम फ्रेंड्स विदाउट 18% GST है, इसके साथ आपको 18% GST अलग से पे करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं डेथ का केस। अगर इनकी डेथ 5 ईयर बाद हो जाती है तो
तो उस केस में अगर इन्होंने रेगुलर एनुअल प्रीमियम मोड यूज़ किया है और प्रीमियम पेइंग टर्म है इनका 40 साल, तो उस केस में इनकी जो कैलकुलेशंस होगी वो होगी सबसे पहले 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, वो होगी 13,340 इंटू 10, तो आएगी हमारे पास 1,33,400। या फिर देखा जाएगा 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, इन्होंने जो 5 साल में पे किया है वो किया है 66,700। इसका जब हम 105% निकालेंगे तो आएगा 70,035 रुपीज़। और देखा जाएगा 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है 20 लाख रुपीज़। इन तीनों में से जो भी हायर है हमारे पास 20 लाख रुपीज़, तो 20 लाख रुपीज़ इनको पे कर दिया जाएगा। और अगर रेगुलर की जगह लिमिटेड प्रीमियम होता तो भी ये सेम कैलकुलेशन यहाँ काम आती। और अगर सिंगल प्रीमियम पे इन्होंने किया है तो उस केस में इन्होंने दिए थे 1,84,360, तो उस केस में यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं इनकी कैलकुलेशन होगी। सबसे पहला है 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड, तो यहाँ पे जब हम 1,84,360 का 125% निकालेंगे तो आएगा 2,30,450। या फिर देखा जाएगा 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है 20 लाख। तो यहाँ पे जो भी हायर है यहाँ पे 20 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ दोनों ही केस में आपको पे कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा LIC सरल जीवन बीमा प्लान। तो दोस्तों है ना बहुत अच्छा प्लान। आशा करता हूँ आपको ये प्लान अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी पता चले इस LIC के नए बेहतरीन प्लान के बारे में।